मनियर का ये स्थान खास तौर पे देख रहे हैं कि सतकू बाबा नवरात्र का दूसरा दिन है। आज हम सतकू बाबा के मंदिर में हैं। ब्रह्म बाबा के यहाँ पूजा हो रही है और यहाँ का जो माहौल हमने देखा है यहाँ पे खास तौर पे कोई आजमगढ़ से, कोई गाजीपुर से, कोई जौनपुर से, कोई मऊ से, कोई बलिया से, तमाम इसके अलावा यूपी और बिहार से कई जनपदों से लोग यहाँ खास तौर पे महिलाओं की, बच्चों की यहाँ भीड़ देखी जा रही है। और सतकू बाबा के प्रति जो आस्था है लोगों की, वो आस्था कम नहीं बल्कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे एक मान्यता है कि जो भी अपने मन में जो भी लेके आता है वो यहाँ के सतकू बाबा उसकी मुरादें पूरी करते हैं। शिवलिंग पे जो वहाँ का स्थान है, ब्रह्म स्थान, वहाँ पे जो है दूध चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं और लोग कई तरीके से कोई संवाद भी कर रहा है उनसे, कोई उनसे बात भी कर रहा है। तो यहाँ जो भीड़ लगी है, आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मंदिर के जो करता धरता है, जो देखभाल करते हैं उनके बारे में। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा जी से। सतकू बाबा का मंदिर कब से है, कितने साल पुराना है? ये मंदिर लगभग 30-40 साल पुराना है और बाबा यहाँ हजारों साल से हैं यहाँ पे। ये बाबा जी अपने खुद की अपने को समाधि लिए हैं, यहीं के हैं, इसी निवासी, इनका मूल गांव यहीं है और यहीं के निवासी हैं। अपनी समाधि लेके यहीं पे अपने आप को स्थापित किए और लोगों को अपना चमत्कार दिखाया। दूर दूर से आए लोगों को जो अपने कष्ट से आते हैं उनका दुख और दुष्ट सब दूर करते हैं। दैविक, दौविक, भौतिक जो भी उनके पास कष्ट रहता है उनकी सब समस्याओं को दूर करते हैं और जो इनके पास अपनी आस्था से आता है उनकी सभी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। यहाँ पे जो किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं? दैविक, भौतिक, मतलब भूत प्रेत पिशाच और भी जो कुष्ठ रोग हैं, किसी को दाग हो गया है और भी बहुत सारी परेशानियां जो अपने लोग लेके आते हैं, अपने मन से मांगते हैं, बाबा उनकी पूरी करते हैं। जैसे किसी का बच्चा नहीं, संतान का दुख है, वो भी यहाँ पूरी हो जाती है। तो नौका बाबा के बाद सतकू बाबा का दर्शन करना जरूरी होता है? नहीं, गुरु यही हैं। अच्छा, नौका ये पुराने हैं, वो नए हैं, गुरु यही हैं, वो इनके शिष्य हैं जी। तो नवरात्र में ही यहाँ भीड़ लगती है, उसके बाद भी या पहले भी लोग आते हैं? प्रति महीने शुक्ल पक्ष के उजाले में यहाँ भीड़ होती है हर मास। और कृष्ण और आपकी चैत नवरात्रि और कुवार नवरात्रि में हमेशा भीड़ लगती है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे। इस लाखों लोग आते हैं प्रशासन की तरफ से और मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से, उनके रहने, खाने, पीने, उठने बैठने क्या व्यवस्था यहाँ होती है? ये देखिए जो धर्मशाला बनी हुई है, यही इन्हीं लोगों की तरफ से मुफ्त व्यवस्था बनाई गया है। धूप और हज के लिए व्यवस्था यहाँ पर रखा गया। अगली साल भी 16 उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। धीरे धीरे हर सुविधा का निर्माण यहाँ पे हुआ जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा, नीले गगन के तले यहाँ लोग हैं। आइए हम उधर चलते हैं एक मिनट। तो रुके हैं आप, ये जो भीड़ देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि धर्मशाला भी छोटा पड़ गया है? हाँ, बहुत छोटा पड़ गया है। इधर से बना भी उधर ऊपर बनाया गया है। अब अगले महीने से इधर भी काम चलेगा, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। नीचे जो जमीन पे दरी, वो लोग अपना बिछाया है कि मंदिर का है? नहीं, ये लोग अपना बिछाए हैं। तो ये लोग यही बनाते, खाते भी, रात में रुकते भी हैं क्या? हाँ, रुकते भी हैं ये लोग। इनका 1 दिन 2 दिन जितना मन करता है। कितने दिन से रुके हैं लोग यहाँ? ये लोग अभी कल आए हैं, कुछ लोग आज आए हैं, कुछ लोग पहली नवरात्रि कल आए हैं और 1 आध दिन रहते हैं। कुछ लोग आके जा चुके हैं दर्शन करके। ये 15 दिन सिलसिला चलते रहता है। मंदिर में कितने लोग हैं जो आप देखते हैं पूरी व्यवस्था? करीब 15 से 20 लोग हैं हम लोग। आपको क्या महसूस होता है, प्रशासन और शासन से क्या होना चाहिए? और भी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे। लोग जो नेता हैं, प्रशासन और शासन की सुविधाएं और बढ़नी चाहिए और तमाम सुविधाएं यहाँ बढ़ेगी तभी तो लोग, जनता का लाभ मिलेगा। ये जमीन किसकी है? ये जो ज़मीन जिसमें बाबा निवास कर रहे हैं, ये बाबा का ज़मीन है। बाकी आजू बाजू की ज़मीन है यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो बाबू साहब लोग हैं, यहाँ के और भी समिति के लोग हैं, उनकी ज़मीनें हैं यहाँ। तो लोग जब देंगे तभी ना कुछ बनेगा? तो दे रहे हैं सब, बाकी लोग दिए हैं, दान में मिल रहा है। हाँ, दे रहे हैं बाकी लोग भी। तो आप बता सकते हैं कि किस जनपद से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जनपद छोड़िए, प्रदेशों से, यहाँ तक पंजाब से भी लोग आते हैं। कल पंजाब से भी लोग आए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, बांग्लादेश, महाराष्ट्र, दिल्ली से भी लोग आते हैं यहाँ पे। चमत्कार कुछ बताइए। यहाँ पे अनेकों चमत्कार हुए हैं बाबा के पास। जैसे हम लोग देखे थे पहले कुछ समय से कि जो एक नए ज़माने में बोले, पहले एक डायन होती थी जो अपने ही बच्चे को, पहले कोई सिद्ध साध करते थे, अपने ही बच्चों को मारती थी। तो उसके 9 बच्चे थे, वो ख़त्म हो गए थे। वो जब आई थी यहाँ पे तो अंदर प्रवेश कर रही थी तो उसको उठा के ऐसा लग रहा था कोई बाहर फेंक दे रहा है। बाबा उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार यहाँ पे हुए हैं। कई लोग जो दाग वाले आते हैं वहाँ पे ठीक होके गए हैं।
निसंतान है, उनको संतान भी यहाँ मिला है। हमारी आंखों के सामने कई चमत्कार यहाँ पे हुई हैं। बाकी जनता भी यहाँ की बता सकती है, जो आती है, दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। कौन, आप कहाँ से आई हैं चाची? आरा जिला से। आरा से? कब से आ रही हैं? ओझा के सिमरिया से हम लोग आए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग आ रहे हैं 50 वर्ष से ऊपर से यहाँ। अच्छा, हर नवरात्र में आती हैं जी, दर्शन के लिए? जी। तो क्या कुछ चमत्कार उतकार हुआ है? बहुत चमत्कार, जैसे कि बाबा पहले था एक मंदिर छोटा था बुढ़वा बाबा का, और 2 ठो नाद गाड़ा था, उसी में अर्घा का जल गिरा था, और सब लोग दर्शन करता है, हाथ से घी का लेपा दिया जाता है। इसका बाद बाबा ने बहुत चमत्कार दिखाई, दुनिया को दिखाई, जवार को दिखाई। बहुत बाबा के दरबार में जो गिरता है खाली हाथे आता है, भर के जाता। आपको कोई परेशानी थी? जी। क्या था? मेरा भैया देख लीजिए, ये दोनों गोड़ मेरा दाग नहीं था, डाइन पैर दोनों मार लिए थे। सही हो गया? डेगा डेगी भी नहीं देते, 3 महीना मेरा जल भी नहीं गए, कंठ भी रूढ़ा गए। प्लेटफार्म में पर मैं अपना ससुर जी का कान्हा पाए, वहाँ कुछ साधन नहीं ना है, कान्हा पाए। यहाँ पर आए ना तो मैं डेगा डेगी देने लगी। एक ही बार आए तो, दूसरा बार आया तो मेरा है सारा इतने ही दूर ठीक हो गया। तो आज कहाँ आ जाएंगे, फिर आज रुकेंगे या जाएंगे? नहीं, आज रुकेंगे, काल जाएंगे। काल जाएंगे। एक ही साथ है लोग। सारे कई लोग हैं आपके? हाँ, हमारे 50 आदमी है। 50 आदमी? हाँ, एक गांव से 50 लोग? एक गांव से, ओझा के सिमरिया से। ओझा के सिमरिया? हाँ, शाहपुर थाना। चलिए, पंडित जी ने जो ऐसा बताया कि चमत्कार है, बाबा के यहाँ चमत्कार है। सतकू बाबा के आने से हर मुराद पूरी होती है। जो भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अभी आपने सुना माता जी को, उन्होंने अपनी उपलब्धि बताया, ख़ास तौर पे यहाँ आने पे क्या भगवान ने क्या उन्होंने चमत्कार किया, उनके बारे में बताया। बाबा ने आपको सारी चीज़ बताई। ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का मनियर नगर पंचायत क्षेत्र है। ये मनियर गांव है, जिन गांव में सतकू बाबा का ये प्राचीन मंदिर है, जहां लाखों नहीं करोड़ों की श्रद्धा यहाँ जुड़ी है, लोगों से आस्था जुड़ा है। लोग आते हैं, चाहे नवरात्र हो या शुक्रवार हो या सोमवार हो, उस दिन आते हैं, बाबा को दूध चढ़ाते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहें यूपी आजकल से, बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, इसमें बलिया में हूँ। नमस्कार।